अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। यार इतना प्यार दे रहे हो आप लोग, हैं सूट को इतना पसंद किया, लेकिन मैं तो परेशान हूँ कल से बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये कोई कपड़े सिले हुए हैं, ये देखो हैं। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है घर में भी। ये देखे, ये देखे, इतने खुले कपड़े सी के दे दिए हैं। मैं इतना परेशान हूँ, ऊपर से साक्षी सिस्टर के कमेंट आ रहे हैं खड़े होके सूट दिखाओ। मैं क्या सूट दिखाऊं मेरी जान? ये देखो, ये मेरे सूट का हाल किया है दर्जी ने, और ये बस हल्की सी थोड़ी सी लेस लगा दी है। और आपने कहा है कि पूरे सूट का रिव्यू दें। ये मुझे गिफ्ट मिला था। ये देखें सूट का हाल, ये देखें। ये इतनी भी मैं मोटी नहीं हूँ, ठीक है, मैं गुगलू मुगलू सी हूँ, लेकिन दर्जी पता नहीं किसकी नाप से कपड़े मेरे सिलाई करता है। ये देखो, ये ठीक है, मैं घर में मतलब लूज कपड़े पहनती हूँ, इतना भी क्या यार, ऐसे लगे कि जैसे किसी के मांग के पहने हुए। तो ये है जी सूट मेरा। तो बड़ा खुला सी के दे दिया दर्जी ने ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। देखें, तो खैर मैं परेशान तो बड़ी हुई हूँ, हस्बैंड के साथ लड़ी भी हूँ। मैं यार मेरे कपड़ों का क्या हाल कर दिया दर्जी, पता नहीं किसके वो कर रहा है। एक पहले भी मैंने लीलन का आई थिंक सूट है, वो सिर्फ एक दफ़ा पहना है, वो भी ऐसे लग रहा है मैंने किसी के कपड़े पहने हुए हैं मांग के। तो हुआ क्या है कि कपड़े पता नहीं मेरे क्यों इस तरह से सिलाई कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा खुले कपड़े हैं, या फिर हाँ एक और भी तो वजह हो सकती है ना, ये तो मैंने सोचा नहीं है। मेरा वेट गिरा है 5-6 kg शायद। मुझे लग रहा है अब मुझे लग रहा है कि शायद, लेकिन यार इतना भी तो नहीं थी ना। मैंने माप तो कम से कम 1 साल पहले की उसे दी हुई है, तो फिर ये ऐसे क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा खुले हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखें, बहुत अजीब सा फील हो रहा है मुझे। चलो अपनी मशीन निकालूंगी, थोड़ा सा 1-1 इंच कम से कम सिलाई लगा लूँ, या रहने दूँ, गर्मी है वैसे, इतना इतना तो सिलाई लगा दूँ ना। ये देखें, सूट ख़राब कर दिया लुड़के ने। ये भी, और एक और सूट है वो भी बहुत ज़्यादा खुले सी दिए हैं, लेकिन खैर मैंने खड़े होकर आप लोगों को दिखा दिया है। अब बताएं कैसा लग रहा है? ठीक है, ये मुझे गिफ्ट मिला था। मेरी जानती हो टोटी हो तो छोटी हो छोटी हो। आप लोगों ने इस सूट को बहुत बेइंतहा पसंद किया है, और मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे हैं कि आप लाइट कलर पहना करें। चलो मैंने कहा ठीक है जी, जैसे आपकी खुशी, आपने ही लेके देने होते हैं। तो आइंदा कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने भी यही कहा है कि लाइट कलर ना आपको अच्छे लग रहे हैं। डार्क भी अच्छे लगते हैं, लेकिन लाइट सूट बहुत टाइम बाद मैंने पहना है ना, तो इसलिए तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान दी, और टोटी हो तो छोटी हो छोटी हो। अच्छा जी, पहले तो मैं बात करना चाहूँगी मुझे ये बताएं कि किस किस ने ना उसका व्लॉग देखा फातिमा का आई थिंक मेरे सामने व्लॉग आया है। मैं उस टाइम चाय वगैरह पी रही थी, और मैंने कहा अच्छा बाद में खोल के देखती हूँ। तो उसका थंबनेल था कि मेरा प्लान कामयाब हुआ, इस टाइप का कुछ थंबनेल लगा हुआ था। फिर वो वीडियो गायब है, वो वीडियो गायब हो चुकी है। फातिमा सरवर जो हैं उनके ब्लॉग जो है अब गायब है। ऐसा क्या था भाई उस ब्लॉग में कि वो ब्लॉग प्राइवेट हो गया है? किसी ने अगर देखा है तो लाजमी मुझे ज़रूर बताइएगा बाजी, मैं भी जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ उस ब्लॉग में कि उसे प्राइवेट करना पड़ा। क्या उसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात थी, या किसी का फेस रिवील हो गया, होया कि या कुड़ियो, या फिर कोई कॉपीराइट तो नहीं आ गया उसको? होता है ना, पीछे सॉन्ग वगैरह चल रहे होते हैं। अच्छा जी, अभी मैं बात करूँगी दीदी के हवाले से। दीदी की सुबह वीडियो आई, उसने अपना थंबनेल लगाया हुआ था, और वीडियो में भी बोला हुआ था कि एक वीडियो आने वाली है जिसका मुझे अभी पता चला है, और वो वीडियो जो है मेरे पे आने वाली है बहुत अनकरीब आजकल में। और उस वीडियो में इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि दीदी ने इतना परेशान किया नजमा को, इतना परेशान किया कि नजमा का मिस कैरेज हो गया। पहली गल तो ये कि तुहानू ये खबरां कौन दे रहा है? पहली बात तो ये कि आपको ये खबरें कौन दे रहा है। दूसरा, ये डीडी ने कहा है कि भाई मुझे तो शुरू से पता था कि इसको प्रेगनेंसी नहीं है। अच्छा, मुझे लगा था कि है प्रेगनेंसी, लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि वो दरख्त वगैरह पे चढ़ रही हैं और वो कसी के साथ
चिक ज़ोर ज़ोर से ज़ोर लगता है, पूरी बॉडी का ज़ोर लगता है आपका ना, जब आप कहीं वगैरह से जो है वो लहसन निकालते, वो लहसन निकाल रही थी और वो ज़मीनों के वो जो होते हैं ना हॉल वगैरह, पानी वगैरह गुजरता है जहाँ से, वहाँ से भी वो टप्पे भर भर के जो है वो लगा रही थी। तो उससे लगा कि मुझे लगता है कि शायद नहीं है। फिर उन्होंने एक वीडियो बनाई थी एक्सीडेंट होने से पहले, उन्होंने कहा था अयो रब्बा कितने तैयार हो के जा रहे हो, आ जाओ तुम भी हेलो कर लो बाजी से। हाँ ज़रा बड़े टाइम हो गया, नज़र नहीं आया तुम। आज आज हस्बैंड का भी फेस रिवील करते हैं। आ जाओ आ जाओ, बड़े 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 दिन हो गए, बड़ा टाइम हो गया, तुम सामने नहीं आए। हेलो कर दो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप साहब? और शर्मा क्यों रहे हो? कपड़े हाथ में पहनने लगे। कल बच्चों को दिखाया मैंने, आज चलो छोटा सा बच्चों का बाप छोटा सा बेबी। ओके चलो जी, शुक्रिया जी शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम बात करते हैं नजमा के हवाले से मैं बात कर रही थी, और वो ये थी कि भाई फिर उसने एक वीडियो बनाई थी और उसने कहा था नहीं नहीं मैं किसी पे इल्ज़ाम क्यों लगाऊंगी, बस ये तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। ये इस तरह से कुछ बातें की थी और ड्रिपिंग वगैरह लग रही थी, याद होगा आपको। फिर मुझे वहाँ से भी लगा कि लगता है कि शायद गड़बड़ी हो गई है, शायद हुआ हो, फिर गड़बड़ी हो गई हो, ख़त्म हो जाता है। खैर अब पता नहीं, कुछ लोग तो कंटेंट भी बनाते हैं, कुछ लोग जो है मतलब अब जैसे सनिया भी हो गई, उसकी भी अक्सर हमें एक साल में कोई 7-8 न्यूज़ मिली हैं, गुड न्यूज़, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाती थी। तो ये क्या कहते हैं उसका, हार्मोन्स प्रॉब्लम भी आई थिंक होते हैं लेडीज़ के साथ अक्सर, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। लेकिन अब डीडी साहब जो हैं वो डरे हुए हैं, वो कहते हैं भाई मेरे पे इल्ज़ाम आएगा। भाई आप पे क्यों इल्ज़ाम आना है? आपने खुद जाके कुछ खिला पिला दिया है जो आप पे इल्ज़ाम आएगा, क्यों इस तरह की, मतलब तुम्हें क्यों डर लगा हुआ है? लेकिन खैर ये उनकी हरकतों से भी वाकिफ़ है कि उन्हें छींक भी आएगी तो ये मेरे पे ही इल्ज़ाम डाल देंगे। तो इसलिए जो है जिससे बेहतर है मैं पहले ही लोगों को बता दूं, लोगों मेरे पे इल्ज़ाम आने वाला है तो ये मेरे पे ऐसे ऐसे वीडियोस बनाएंगे। वैसे डीडी का ना इस हवाले से सितारा थोड़ा गर्दिश में जा रहा है, जब वो थोड़ी सी इनको छेड़ता है तो ये दावा बोल देते हैं और मोटे मोटे इल्ज़ाम लेके आते हैं, आशा हो गई या नजमा हो गई। तो अब ये ना बड़ा परेशान हुआ पड़ा है। पहले ये छेड़ता था रिएक्शन वालों को, एक दिन रिएक्शन देता था, उसके बाद हम बोलते रहते थे, ये कभी भी नहीं आता था, चुप जाता था, ये चुप हो जाता था, या फिर हम चुपचाप अपना काम कर रहे होते थे, इसने शुरू हो जाना था और फिर ये रुकता भी नहीं था, डेली बिला वजह पकड़ पकड़ के ना बोलना शुरू हो जाता था। लेकिन अब ये उनसे जान छुड़ाना चाह रहा है, लेकिन वो लोग इसकी जान नहीं छोड़ रहे भाई। हालांकि रिश्तेदारी है, कुछ भी हो, इन लोगों को चाहिए ये थम जाएं, रुक जाएं, बेहतर यही होता है कि मामलात को दरगुजर किया जाए। लेकिन इस बार मंसूबा नाजरीन बहुत बड़ा है, और कभी कभी तो लगता है कि जैसे कि चाचा अकबर ने वीडियो बनाई थी और कहा था कि हमारे लिए 3 घरों के लिए कसम उठाई गई है रोज़ा रसूल पे, और जिसके सामने उठाई गई है वो बंदा गवाह है, और उसने हमें बताया है कि 3 घरों को हम बर्बाद करेंगे, हम खुश नहीं रहने देंगे। अकबरी, सरवरी, अनवरी के नाम से उन्होंने नाम लिया था कि ये हमारे बचपन के नाम है, तो ये हमारे बचपन के नाम लिए गए थे, और उसमें ये जो है इल्ज़ाम लगाए गए थे कि भाई इन लोगों को अब हमने धो डालना है। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये खबर हम तक ज़रूर पहुंची है। लेकिन अब ये सिलसिला रुकने का फ़िलहाल तो नाम नहीं ले रहा। आशा फ़िलहाल मंजर आम से गायब हैं, लेकिन उनकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा झोल थे, काफ़ी सारे झोल थे उनकी वीडियो में, जो वो बनाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, वो भी इल्ज़ाम ही लगाना चाह रही थी, लेकिन झोल थे काफ़ी सारी बातों में, बातें मैच नहीं हो रही थी, घुमा ऐसे लग रहा था घुमा फिरा के वो कर रही हैं, लेकिन वो गुस्सा निकाल रही थी। पहले दिन तो उन्होंने गुस्सा निकाला कि यासीन का नाम क्यों लिया जाता है, कौन हो तुम लोग यासीन का नाम लेने वाले। तो वो बैठी है सितारा, सलमा और फ़ारूक, वो रोक सकते हैं। मेरा ख्याल से आपका हक नहीं बनता। और दूसरा ये कि ये उस घर में पले बढ़े हैं,
उस आदमी ने इन लोगों को पाला है। वो जो अंकल यासीन थे ना, उस बंदे ने इन लोगों को पाला पोसा है। जैसे कि चाचा अकबर ने बताया कि मैं इनके बच्चों की देख रेख करता था और वो जो हैं सब खर्चा वही करते थे। ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। तो फिर जब एक ही फैमिली के लोग हैं तो भाई कौन रोक सकता है, कौन नहीं रोक सकता। तो खैर फ़िलहाल जो है नजमा का भी यही क्लेम है कि मैं यासीन की बहू हूँ, तो मुझे जो है मत जो है मेरे ऊपर रिएक्शन दिए जाएं। उधर से वो कहते हैं हम भी यासीन के नवासे भी हैं और हम भी रिश्तेदार हैं, तुम लोग भी मत जो है ट्रोल करो। फिर यासीन की जो बीवी और बेटी है, तुम लोग भी तो उसको ट्रोल करते हो। अब मामला ना दोनों साइड पे इस तरह का सीरियस हो गया, लेकिन जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को आप लोग डिस्कस करें या डिसरिस्पेक्ट करें, नहीं करना चाहिए। जैसे कि सीधी सी बात है जी, मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं समझती। ये मेरा एक थोड़ा सा है कि ये दीदी हो गया या बीना आपा हो गई या एक दो और भी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन, बहुत ज़्यादा अक्लमंद नहीं है। मैं जब ये बात कर रहे होते हैं ना, अक्सर वो कुछ कभी ज़्यादा हाइप दे देते हैं, कभी कम। खैर फ़िलहाल अभी दीदी के बैलेंस में आ रहे हैं रिएक्शन, और बीना आपा तो वैसे भी साइड पे हो गई हैं। लेकिन एक बात इनकी मैं शाबाश दूंगी इन लोगों को, इन लोगों ने आशा और नजमा की वालदा को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की। मैं कहती हूँ बड़ी इज्जत दी है, बहुत रिस्पेक्ट की है। इनका आपस में कुतियों कुती हुए पड़े हैं, लड़े मरे जो करें, लेकिन इन लोगों की जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये लगी है कि देखो नजमा, आयशा, तुम हमारी वालदा को कुछ भी बोल रही हो, लेकिन ना वो आपकी वालदा जो है बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ये अल्फाज बहुत बड़े अल्फाज हैं, ये छोटे अल्फाज नहीं हैं। वरना जैसे ये गुस्से में आके उनका कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं, वो तो ऐसे थे वैसे थे, नहीं अच्छे थे, अच्छे थे, अच्छे भी बोल दिया और फिर कुछ और भी बातें बोल दी, तो वो सही नहीं है। मतलब इस तरह से जो इस दुनिया से चले गए उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। फिर इस तरह तो इनके ऊपर भी आ सकती हैं इस तरह की बातें। तो खैर फ़िलहाल जनाब डीडी की बात करेंगे तो डीडी जनाब काफ़ी डरा हुआ है कि यार इनके ऊपर कोई भी मसला मसाइल होता है आते हैं, सारा इल्ज़ाम मेरे पे लगा देते हैं। अब मुझे क्या पता कि इनका बेबी था भी या नहीं था, लेकिन ये इल्ज़ाम अब कुछ दिनों तक मेरे ऊपर आने वाला है। दूसरा, चाचा अकबर का भी इन्होंने बोला कि मैं जो है मेरे अब्बू जो है 10-15 दिनों तक मेरे पास आ रहे हैं, उनको भी कुछ काम है। तो आई थिंक वो इधर आएंगे तो बीना आपा जो है शायद इस्लामाबाद जाएंगी, शिफ्टिंग वगैरह में भी शायद करवाने के लिए, मुझे ये लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे बाबर ने भी वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि यासीन नाना का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई है हम लोगों पे। और फिर उसके बाद बाबर ने यह भी कहा कि हम लोग भी घर चेंज करने वाले हैं क्योंकि घर छोटा पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी काफ़ी उन लोगों को जो है लोगों ने सवाल जवाब किए कि आप क्यों घर चेंज कर रहे हैं, क्या मसला है, क्या सितारा को कॉपी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे तो ऐसे सही, लेकिन हम लोग क्या करें, हमें सितारा के घर में जो है सामान रखना पड़ता है, जैसे कि चिप्स हो गए, चिकन हो गए, वो रखना पड़ता है। और घर आके हमें जो मशीनें वगैरह होती हैं या जो चीज़ें होती हैं वो आके वॉश करनी पड़ती हैं, रखने की जगह भी नहीं होती। तो हमें इतना प्रॉब्लम हो रही है कि हमें समझ भी नहीं आ रही। वैसे ये एक कपल का ही घर है, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे के रहने के लिए ये घर है, लेकिन अब हमारे पास वॉशरूम भी एक है, वॉशरूम का भी मसला हो रहा है। और उसके बाद दूसरा ये कि शॉप का जो सामान है वो सितारा के घर रखते थे, तो अब हम कहाँ रखेंगे, हम क्या करें, देर है सवेर है, वहाँ से सामान हमें उठाना पड़ता है, भाग के जाना पड़ता है, जो कि हमने कई दफ़ा वीडियोस वगैरह में देखा भी है कि साजिद और मुस्तफ़ा कई दफ़ा गए हैं, भाग के गए अपने घर से या बाबर के घर से, फ्रिज से जो है वो चिप्स वगैरह या जो शवारमा का सामान होता है वो उठाना पड़ता है। इन्होंने कहा है कि मुझे साजिद भाई ने कहा है कि कोशिश यही करते हैं कि आसपास घर ले लें, आसपास घर ले लें। और जो है 40,000 आई थिंक वो कह रहा था, इसका तो 21-22 हज़ार मेरा है किराया, लेकिन मैं अब 40,000 रुपये में हमने घर देखा है, उसको पता नहीं अलग अलग पोर्शन कर लेंगे या पता नहीं इस तरह से कुछ बता रहा था। अब ये मुझे नहीं पता किसके साथ वो पार्टनरशिप करेंगे, क्या करेंगे। उन्होंने कहा 2-3 घर जो हैं ओके डन, फिर तो अच्छी बात है, मेरे बेटे को ट्यूशन की टेंशन है।
अच्छा ट्यूशन की टेंशन है, आज छुट्टी है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इन्होंने कहा है कि भाई एक घर तो मिल रहा है, देखा भी है, लेकिन अब देखते हैं हमारी वहाँ से डील होती है या नहीं होती। इसलिए जो है हमें घर चेंज करना है। बिल्कुल जी करना चाहिए। इनका बिजनेस है, कारोबार है, अब चलने भी लग गया है, तो वैसे वैसे आप वसी ही करते जाएं अपने चीज़ों को, सामान को, फ्रिज वगैरह रखना। और फिर बाबर का कहना था कि कम से कम 8 दिन 10 दिन का तो बंदा सामान एक्स्ट्रा लेके रखे, और कभी कभी रश ज़्यादा हो जाता है तो हमें अर्जेंट में भागना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा हम सामान लेके लगा रहे होते हैं। तो बिल्कुल प्रोफेशनल बने। जब आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे अपने कारोबार में, आप कभी भी कारोबार नहीं चला सकते। प्रोफेशनल बनना चाहिए अपने बिजनेस, अपने काम में। काम छोटा हो या बड़ा हो, ऐसे ही बढ़ता है जब आप उसे टाइम देते हैं, जब उसके साथ आप सिंसियर होते हैं, तो आपका बिजनेस चल पड़ता है। खैर, उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि यासीन नाना के नाम लोग कहते हैं कि ना लिया जाए, पाबंदी लगाई जा रही है भाई कि यासीन का नाम ना लिया जाए। अब देखो देखो, उनसे भी इन लोगों को जेलसी हो गई। मेरे पीछे पता नहीं क्यों पड़ गए हैं कि कहते हैं कि ये बाबर जो है यासीन का नाम क्यों लेता है। मेरा दिल करता है एक बेटा मेरा और हो और उसका नाम मैं यासीन नाम रख लूं, और फिर मैं बार बार कहूँ यासीन यासीन, तो फिर इनकी जेलसी मैं देखूंगा। जिसको तकलीफ है वो अपनी तकलीफ दूर करे या ना करे, मैं उनकी तकलीफ दूर नहीं कर सकता। बाकी जो है अब यासीन मैं ज़्यादा ही नाम बोला करूँगा, बाकी ये जल जल के कोयला हो जाएं। हम लोग मुस्तफ़ा को असल में बोलते हैं कि उसका मतलब लुक जो है वो नाना के जैसी है, जैसे उनके नाना यासीन थे उस तरह से। तो उसको बोलना शुरू हो गया, तो ये गुस्सा इन लोगों को पता नहीं क्यों लगना शुरू हो गया है। हो सकता है भाई किसी और का बच्चा हो, उस बच्चे को ये हक दिलाना चाहते हो कि हम उनका नाम यासीन रखें, इसलिए इन लोगों को गुस्सा आता है और जेलसी होती है। तो आप इस बात की डिटेल में जाएं कि इनको तकलीफ़ आखिर होती तो होती क्यों है, क्योंकि मुस्तफ़ा को हम बोलते हैं। तो भाई ये इसलिए हो रही है क्योंकि जब आप लोग बैठते हैं ना तो फैमिली की बातें करते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे जब बैठते हैं ना तो कोई ताया का नाम ले रहा होता है, कोई चचा का, कोई दादा का, कोई दादी का, कोई फुफ्फो का, जो इस दुनिया से चले जाते हैं। बस यादें रह जाती हैं, और उन यादों को अक्सर याद कर रहे होते हैं जब सारे मिलजुल के बैठते हैं। तो ये एक नेचुरल सी बात है, इसमें कोई दिखावा या बनावट तो है नहीं, और ना वो इस दुनिया में है कि भाई किसी को आके वो तकलीफ़ पहुंचाएंगे या ठेस पहुंचाएंगे। लेकिन ये बात ना हमें भी हजम नहीं हो रही कि आखिर क्यों रोका जा रहा है, क्यों उससे जेलसी हो रही है कि अच्छा वो अगर अच्छा था तो फिर तुम उसके नाम से बैठ जाती। ये आयशा ने अपनी सुतेली अम्मा को कहा। तो भाई वो तो फिर आपके अब्बू भी अपनी बीवी का नाम से बैठ सकते थे। हमने बड़े मर्द हजरात ऐसे देखे हैं जो सारी जवानी भी ज़िंदगी भी, उनकी अगर जवानी में वाइफ चली जाती है तो वो गुजार देते हैं, वो नहीं मतलब शादी करते, बैठ जाते हैं। मर्द हजरात भी बैठ जाते हैं, वो कहते हैं हमारी औलादें हैं, बहुएँ हैं, वो हमारा ख्याल रख लेंगे, हमारा नसीब जो होगा मिल जाएगा, हम जो है अपना उन्हीं की यादों के सहारे गुजारेंगे। तो भाई तकलीफ़ तो फिर आपको नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों की। तो सवाल घुमा घुमा के दूसरों के गले में डालना और वो करना। बाकी माँ जी के वो जाहिर सी बात है हस्बैंड थे, और वो उनकी यादें हैं बहुत सारी यादें हैं। अब वो मतलब बाबा गुलाम के साथ तो नहीं बैठ के कर सकती थी ना। जब अम्मा बैठती हैं तो साथ में बच्चे अपने अब्बा को याद करते हैं। अब सितारा है, उसके वालिद है, सितारा तो हमेशा याद करती रहती है बाप को, बार बार वो हाईलाइट भी करती है। और सितारा यासीन के नाम से ही उन्होंने चैनल बनाया था सबसे पहले, और बाद में दूसरे बहन भाइयों ने उसी के नाम से बनाया, वरना तो शायद कोई नाम ही ना लेता। उन्होंने कहा कि भाई ये फेमस है इस नाम से तो हम भी हो जाएं। तो पता नहीं क्यों लोग जेलस हो रहे हैं, क्यों इस तरह से जो है सवाल जवाब उठा रहे हैं। देखो देखो ये यासीन का नाम लेता है, तो क्यों लेता है, ये होते कौन है उसका नाम लेने वाले, ये फलाने का नाम लें, ये ढींगने का नाम लें। ये भी एक ट्रिक है लोगों के दिमागों में डालने के लिए, माँ जी के ऊपर सवाल उठाने के लिए। तो अब मेरे दिमाग में ये जो चीज़ें आ रही हैं
कि सितारा की वालदा की तीसरी शादी के हवाले से जो हेटरों तक बात पहुंचाई गई थी वो यही मोहतरमा होंगी जिन्होंने अपनी सुतेली अम्मा की 3 शादियां बता डाली कि देखो देखो इसकी तो 3 शादियां हैं। ऐਵੇਂ कैसे पहुंच गई लोगों तक बात? ख्वाब आया था? लोग तो अपने अपने घरों में रहते हैं, पराए लोग हैं, इनकी ना शादी में ना बरादरी में ना कोई जान ना कोई पहचान, लेकिन वहाँ तक खबरें कैसे पहुंची थी? तो यही पहुंचाने वाले थे, ये तरीके से डिफेम करना चाहते थे। ये सलमा वाले मुद्दे से भी बहुत पहले की बात है कि अम्मा की शादियों को लोग डिस्कस करना शुरू हो गए थे। तो खैर ये जेलसी है और जेलसी की इंतहा है। अल्लाह ताला ऐसे फितनों से बचाए जो ये ख़ासकर रिश्तेदार होते हुए भी जो एक दूसरे का जीना हराम कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं, खुद भी बदनाम होते हैं, दूसरों को भी बदनाम करते हैं। तो भाई यहाँ पे बाबर साहब तो डट गए, उन्होंने कहा है भाई जिसको होती है तकलीफ़ होती रहे, हम तो अपने नाना का नाम लेते रहेंगे। और क्योंकि हमारी बहुत सारी यादें हैं, हम पहले भी लेते थे नाम, अब भी लेते रहेंगे, जिसको होती है तकलीफ़ होती रहे। तो खैर यहाँ पे और भी बहुत सारी यही चीज़ें हैं कि अब को किसका नाम लिया जाए? बाबा गुलाम का। उनके साथ यादें तो बड़ी तल्ख यादें हैं, तल्ख हकीकतें हैं, तो क्या उनका नाम लें और क्या दिल को जलाएं? तो उससे बेहतर है बच्चे जो है, बच्चों की यादें अपने नाना के साथ है। भाई वो आते थे हमारे लिए फ्रूट लाते थे, वो आते थे रोटी खाने से पहले कहते थे पहले बच्चों को बुलाओ फिर खाना खाएंगे, फ़लाँ का जूता नहीं है, फ़लाँ का कपड़ा नहीं है, फ़लाँ के पास कमरा नहीं है, ये लो ये तुम्हारा कमरा है। तो वो एक अपनापन है। आप उनकी अच्छाइयाँ हैं तो उन्हें कोई याद करता है ना, तो आप भी ऐसे ही अपनी अच्छाइयाँ पैदा करें और लोग आपको भी याद करें, कोशिश करें अच्छी यादें यहाँ पे छोड़ के जानी चाहिए। खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।